ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 रुपये के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपये के नोट हैं उन्हें बैंक से एक्सचेंज कराना होगा। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया है कि 2018-19 में ही 2000 रुपये का नोट को छापना बंद कर दिया गया था। साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट को लाया गया था। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे। और साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि एक बार में 20,000 रुपये तक के जो नोट हैं वह आप 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं बैंक जाके। और इसका कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अगर आपके पास 10 नोट 2000 रुपये के हैं तो एक बार में आप वो बदलवा सकते हैं बैंक जाके। और साथ ही अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो 30 सितंबर तक की तारीख आप लोग याद रख लें। इससे पहले आप बैंक में जाकर इसे बदल सकते हैं, यानी 30 सितंबर तक आप अपने नज़दीकी बैंक में जाके इसे बदल पाएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग से स्पेशल विंडो होगा, जहां आप आसानी से 2000 रुपये के नोट बदलवा पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक फ़िलहाल सर्कुलेशन में 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट हैं। अब देखना यह है कि कितने नोट बैंक में वापस जाते हैं। अगर हम बात करें 2000 रुपये के नोट बंद करने के पीछे का मकसद क्या है, तो वह कुछ इस प्रकार है। बीजेपी के सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि 2000 के नोट बड़े बड़े लोगों ने जमा करके रखे हैं, सामान्य लोगों के पास ये नोट नहीं हैं। अगर हम बात करें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में बड़े नोटों का प्रचलन नहीं है। भारत भी वही अपना रहा है कुछ उन देशों की तरह। इस कदम में बाद में जो भी ब्लैक मनी मार्केट में है वो बाहर आ जाएगा। टेंडर फिलिंग पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपये के सभी नोट चलन से बाहर हो गए थे। इन करेंसी की जगह रिजर्व बैंक ने 500 और नए 2000 रुपये के नोट जारी किए थे। रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपये का नोट जो है उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया है। साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जो 2000 रुपये का अभी जो नोट है वो अभी आप एक तरीके से लीगल टेंडर की तरह यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अगर बदलवा देते हैं 30 सितंबर तक तो आपके लिए अच्छा रहेगा और फ़ायदेमंद रहेगा। और साथ ही जो ये जो नोट हैं ये आप 19 रिज़र्व बैंक के जो अलग अलग ब्रांचेज़ हैं पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पे जाके भी आप इसको बदलवा सकते हैं। एक हम आपको फैक्ट और बताना चाहते हैं कि जो टोटल वैल्यू है बैंक नोट्स की सर्कुलेशन में वह कम हुई थी 6.73 लाख करोड़ से, जो इसकी पीक थी मार्च 31 2018 में, यानी 37.3% नोट सर्कुलेशन में थे 2000 के, और अभी 10.8% नोट हैं 31 मार्च 2023 तक, यानी 3,62,000 करोड़ के आसपास के जो ये नोट हैं 2000 के, ये अभी सर्कुलेशन में हैं। तो आप ये चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि 37% से लगभग एकदम से जो डिक्लाइन आया है 10.8% का डिक्लाइन आया है। और ये नोट धीरे धीरे सरकार की यही मंशा थी कि इसको ख़त्म किया जाएगा, और अभी वही हो रहा है और वैसा ही सरकार करने जा रही है। साथ ही क्लीन नोट पॉलिसी जो है उसके हिसाब से जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने ये 2000 रुपये के डिनोमिनेशन बैंक नोट्स को सर्कुलेशन से इसको ख़त्म करने का ऐलान किया है।
और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जो रीजनल ऑफिसेज हैं इसके आरबीआई के, ये टोटल 19 हैं पूरे भारतवर्ष में। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी जाके या बैंकों में जाके अपने नोट को बदलवा सकते हैं। और हम कुछ फैक्ट्स भी लेकर आए हैं आपके सामने नोटों के हिसाब से, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भारत में नोटों को बनाने और उनके वितरण की जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई की होती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और साथ ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है उसमें जो भी जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है, और करेंसी जो होती है वो नोट होते हैं हमारे, या सिक्के भी हो सकते हैं, तो जो नोट होते हैं उसमें आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। लेकिन 1 रुपए के नोट पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता, ये एक फैक्ट है। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के जितने भी नोट चलन में हैं, इन सभी नोटों के मूल्य का जिम्मेदार आरबीआई का गवर्नर होता है। गौरतलब है कि सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर रहते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर अंकित होते हैं। इसके अलावा आपने अगर गौर किया है तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 या 2000 रुपये के नोटों के किनारे पर तिरछी लाइनें बनी हुई होती हैं, और इन लाइनों को ब्लीड मार्क्स कहा जाता है। असल में इन ब्लीड मार्क्स को खासतौर पर नेत्रहीन के लिए बनाया जाता है, ताकि नेत्रहीन पहचान सके कि ये कितने रुपए का नोट है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।